हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एग्जांपल लिया था उसका आपको यहाँ पर एस्टिमेशन कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो डायग्राम था जहाँ पर हमने दो लाइट पॉइंट कनेक्ट किया था, एक फ़ैन एंड एक हमारे पास पावर सॉकेट आउटलेट था। ठीक है, तो उसी डायग्राम का हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 5 मीटर का लेंथ है, 3.5 मीटर विड्थ है एंड 3 मीटर का आपके पास हाइट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अजम्पशंस बनाए गए हैं लाइक ये जो आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड का जो हाइट है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से ये आपका 1.2 मीटर लिया गया है, सॉरी 1.3 मीटर लिया गया है। ठीक है, ये जो आपका ठीक है, ये वाला जो लेंथ है, जो आपका हॉरिजेंटल रन से सीलिंग तक का जो डिस्टेंस है ये आपका, ठीक है, हम लोग 0.5 मीटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपका 0.5 मीटर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो हाइट है ये आपका 1.5 मीटर एज्यूम किया गया है। ठीक है, एंड टोटल आपका जो हाइट है 3 मीटर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 पे है, तो आपका अगेन सीलिंग वाला जो पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ये भी आपका 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ लेंथ आपका यहाँ पर कंसिडर किया गया है। तो इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर एंड कंडुइट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फ़ैन का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये आपका कंप्लीट विड्थ जो दिया गया है आपका 3.5 है, तो सेंटर ऑफ द रूम आप ये फ़ैन लगाए हैं तो ये आपका 1.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला जो लाइट का डिस्टेंस होगा फ़ैन से, ये भी आपका 1.75 मीटर होगा। उसी तरीके से आपका इधर में अगर देखें, ठीक है, तो ये आपका जो मिडिल ऑफ द जो रूम है, ठीक है, सेंटर पॉइंट, तो फ़ैन से आपका ये वाला जो लाइट पॉइंट होगा ये आपका टोटल 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, सेम आपका ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका 2.5 मीटर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ लेंथ्स को यहाँ पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एज्यूम करेंगे एंड इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर कंप्लीट एस्टिमेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लोड नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 2 है एंड एक लैम्प का हम सपोज वाटेज कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ 60 वाट। तो 2 लाइट पॉइंट का आपके पास आ जाएगा टोटल लोड, दैट इज़ 120 वाट। फ़ैन हमने एक कनेक्ट किया है, एक फ़ैन का रेटिंग हम ले लेते हैं सपोज 100 वाट, तो टोटल फ़ैन का वाटेज रेटिंग आपके पास आ गया 200 वाट। ठीक है, सॉकेट आउटलेट हमने एक यूज़ किया है एंड पावर सॉकेट के लिए हम 1000 वाट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास लाइट पॉइंट के लिए 120 वाट हो गया। ठीक है, फ़ैन के लिए हमने 100 वाट ले लिया एंड आपके पास सॉकेट आउटलेट का, ठीक है, 1000 वाट हो गया, तो आपके पास 1220 वाट का टोटल लोड आपने इस रूम के में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आपके पास टोटल लोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1000 + 220 यानी कि 1000 आप इसको सॉकेट आउटलेट को पावर लोड में रखेंगे एंड आपके पास जो फ़ैन है, लाइट है, ठीक है, तो इसको आप लाइट एंड सब सर्किट में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लाइट लोड आएगा। तो इस तरीके से टोटल लोड करंट हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल पावर लेंगे 1220 डिवाइडेड बाई आपका ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसके लिए आप वोल्टेज का वैल्यू लेंगे क्या, 240 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इंटू वोल्टेज इंटू करेंट, P इज वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम I का वैल्यू ले सकते हैं, टोटल पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पावर आपका हो गया इतना एंड ये आपका सिंगल फेज वोल्टेज 240 वोल्ट लेंगे। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ रेटेड लोड करेंट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर। ठीक है, जो हमारे पास सब सर्किट 1 बन रहा था बनेगा, है ना, यानी कि जहाँ पर हम लाइट लोड्स कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर हमारे पास 2 लाइट होगा, एक फ़ैन होगा। ठीक है, तो इन तीनों लोड को हम जहाँ पर कनेक्ट करेंगे दैट विल बी नोन एज सब सर्किट 1। ठीक है, तो ये सब सर्किट 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो सब सर्किट 1 आपका 220 वाट आ रहा था। ठीक है, लाइट का आपका 120 आएगा एंड फ़ैन का 100, तो यहाँ से आपको 220 मिलेगा। ठीक है, लाइट लोड का, तो 220 डिवाइडेड बाय वोल्टेज दैट इज़ 240, तो ये आपको अप्रॉक्स 1 एम्पियर के इक्वल मिलेगा। ठीक है, सेम मैनर में हम सब सर्किट 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो सब सर्किट 2 का पावर क्या है हमारे पास, पावर सॉकेट हमने यूज़ किया है, तो 1000 वाट डिवाइडेड बाय सिंगल फेज वोल्टेज दैट इज़ 240 वोल्ट, तो ये आपको मिलेगा 4 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लाइट लोड का एम्पियर होना चाहिए एंड पावर लोड का जो एम्पियर होना चाहिए, इन दोनों का समेशन आपका टोटल लोड के लोड करेंट के इक्वल आएगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास करंट का वैल्यू निकल गया है। तो यहाँ से हम वायर का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है। तो सब सर्किट 1 यानी कि लाइट एंड फैन को कनेक्ट करने के लिए हमें किस साइज़ का वायर का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये आपका 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है। तो 1 एम्पियर के करिस्पॉन्डिंग हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग में वायरिंग करने के लिए सबसे मिनिमम साइज़ जो है एल्युमिनियम का, वो हमारे पास 1/1.4 mm का सिंगल कोर एल्युमिनियम कंडक्टर केबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ये आप वायर टेबल से भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, तो वायर टेबल से आप इसको रेफर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास सब सर्किट 2 है। तो सब सर्किट 2 में हमारे पास 4 एम्पियर आया। ठीक है। तो 4 एम्पियर आपका जो हमारे पास पावर सब सर्किट होता है, तो पावर सर्किट को वायरिंग करने के लिए हमारे पास मिनिमम साइज़ है एल्युमिनियम कंडक्टर का, दैट इज़ 1/1.8 mm स्क्वायर, 1.8 mm डायमीटर का एल्युमिनियम केबल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास साइज़ मिल गया है सब सर्किट 1 के लिए एंड सब सर्किट 2 के लिए। मीटर बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक का जो हम कनेक्शन करेंगे, तो मीटर बोर्ड से आपका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक का हम जो कनेक्शन करेंगे, सॉरी ये आपका मेन स्विच है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक का जो कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आपका टोटल लोड करंट जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर यहाँ पे ड्रॉ करेगा। तो 5 एम्पियर के करेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर इस लेंथ के लिए वायर का सिलेक्शन करेंगे। तो ये वायर का लेंथ आपका अगेन डिफरेंट होगा, तो 5 एम्पियर के करेस्पॉन्डिंग अगेन आप ये वाला वायर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पावर सर्किट को वायर करने के लिए भी ये वाला वायर सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड आपका मीटर बोर्ड से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक के लेंथ के लिए आप सेम वायर यूज़ कर सकते हैं। बट सब सर्किट 1 के लिए, यानी कि जहाँ पर हम लाइट लोड कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास 1 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पर स्मॉल साइज़ का केबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या यूज़ करना है, मेन स्विच यूज़ करना है। तो मेन स्विच के लिए भी हमने सिलेक्शन वाले पार्ट में देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल फेज़ है, यानी कि 2 पोल होगा, एक फेज़ एक न्यूट्रल। ठीक है, लाइन न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम डबल पोल यूज़ करेंगे, आयरन क्लैड टाइप का होगा। ठीक है। सिंगल फेज़ है तो 250 वोल्ट लेंगे। ठीक है। एंड आपका मिनिमम जो आपका करंट का वैल्यू है, ये आपका 5 एम्पियर आया था, तो 15 एम्पियर का आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। सेम रेटिंग्स का हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी लेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिंस हमारे पास यहाँ पर 2 सब सर्किट बन रहा था, एक लाइट लोड का एक पावर लोड का, तो यहाँ पे 2 वे आयरन क्लैड बॉक्स हम ले लेंगे। ठीक है। 5 एम्पियर आया था मैक्सिमम करें, तो 5 एम्पियर का मार्केट में नहीं है, तो उससे ज़्यादा वाला 15 एम्पियर वाला हम ले लेंगे। एंड वोल्टेज रेटिंग, यानी कि सिंगल फेज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो 250 वोल्ट हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर कितना ज़रूरत पड़ा, तो वो हम लेंथ ऑफ, ठीक है, तो हम यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीक्वेंस देखा था। जैसे हमने यहाँ पे ड्राइंग सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है। ड्राइंग प्रिपेयर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ अजम्पशंस, ठीक है, सबसे पहले हम लोड करेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लोड करेंट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास सिलेक्शन ऑफ वायर हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का सिलेक्शन किया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे वायर का एंड कंडुइट्स का। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं, अजम्पशंस भी हमने बनाए थे वहाँ पर। ठीक है। तो हाइट ऑफ बैटन अभी जस्ट हमने देखा था, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रन है वो आपका 2.5 मीटर अबव द फ्लोर लेवल होगा एंड 0.5 मीटर बिलो द सीलिंग। टोटल हाइट हमारा सीलिंग का कितना है, ठीक है, फ्लोर लेवल से 3 मीटर का है, जिसमें हम 2.5 मीटर आपका हॉरिजॉन्टल रन के लिए लेंगे एंड 0.5 मीटर बिलो द सीलिंग। ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो आपका लेंथ है, ये आपका 2.5 मीटर है टोटल। ठीक है। तो इसी पार्ट को हम लोग हॉरिजॉन्टल रन बोल रहे हैं, जहाँ पर वॉल में आपका वायर रन कर रहा है। ठीक है। तो ये 2.5 मीटर हो गया एंड ये वाला जो आपका 0.5 मीटर बिलो द सीलिंग, यानी कि ये वाला GF पार्ट जो है, ये आपका 0.5 मीटर होगा। तो टोटल आपका सीलिंग का हाइट कितना हो गया, 3 मीटर्स। ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है यहाँ पे। हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड हमने 1.3 मीटर अबव द फ्लोर लेवल हमने लगाया है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं सपोज 1.5 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। एंड लाइट ब्रैकेट्स, यानी कि लैंप का हम कहाँ पर डिस्पोजिशन करेंगे, तो ये आपका 2.5 मीटर अबव द फ्लोर लेवल, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रन का हाइट होगा वहीं पे हम बल्ब्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब लेंथ का जब वायर का लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, तो फेज़ वायर के लिए अलग हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फेज़ आपका लोड पे जाएगा, स्विच बोर्ड्स में भी जाएगा, तो इसका लेंथ अलग निकलेगा। एंड न्यूट्रल आपका डायरेक्टली सिर्फ लोड के लिए कनेक्शन के लिए हम लेंगे, तो उसका लेंथ अलग आएगा। तो हम दोनों का लेंथ जो है अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, एज वेल एज सब सर्किट वाइज भी हम यहाँ पर
कैलकुलेट करेंगे। सब सर्किट 1 के लिए लेंथ ऑफ वायर अलग होगा, सब सर्किट 2 के लिए हम अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब सर्किट 1 के लिए यहाँ पर हम फेज़ वायर का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ABCD, ठीक है। तो फेज़ वायर आपका कहाँ कहाँ पर रन करेगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका ये सीलिंग तक जाएगा, सीलिंग से आप दूसरे वॉल पे रन करा रहे हैं तो ये C पॉइंट तक जाएगा। अगेन ये आपका फेज़ वायर है तो ये आपका बोर्ड तक जाएगा, स्विच बोर्ड तक। तो स्विच बोर्ड से ये आपका E पॉइंट पे जाएगा बिलो, ठीक है। फिर आपका स्विच बोर्ड से वापस जाने के बाद ये D पॉइंट पे जाएगा, G पॉइंट, ठीक है। ये आपका फ़ैन तक जाएगा, फ़ैन के बाद आपका लैम्प तक जाएगा, लैम्प के बाद आपका अगेन लैम्प तक जाएगा। तो इस पाथ में आपका ये टोटल जो फेज़ वायर है ये आपका रन करने वाला है फॉर सब सर्किट 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD, ठीक है। यहाँ पर आपको A दिया गया है, B है, C है, D के बाद हम E के पास जाएंगे, E से अगेन हम F पे जाएंगे, फिर G पे I, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर N पे जाएंगे, H तक जाएंगे, फिर L तक जाएंगे, K से M तक जाएंगे। तो ये सारे पार्ट को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो हाइट था हमारे पास 1.5 मीटर है फ्लोर लेवल से, तो फ्लोर लेवल के ऊपर तक यानी सीलिंग तक अगेन ये वाला जो डिस्टेंस होगा यानी कि AB जो आपका हाइट है ये आपका अगेन यहाँ पे 1.5 मीटर होगा, ठीक है। BC हम इसको सपोज ले लेते हैं 0.5 मीटर हमने, ठीक है। ये हम वॉल पे रन कराए हैं। एंड उसके बाद आपका ये C से D तक जाएंगे। तो C से D आपका जो आपने स्विच बोर्ड यूज़ किया है, सपोज़ ये मिड ऑफ द रूम आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये 2.5 होगा, ये वाला डिस्टेंस 2.5 होगा। तो हमने D पॉइंट जो है आपका मिड से थोड़ा सा पहले ही है तो इसको सपोज़ हम 2.3 ले सकते हैं, ठीक है। तो CD हम इसको 2.3 ले लेंगे, ठीक है। ये जो आपका नीचे फिर जाएगा स्विच बोर्ड तक, D से E तक, ठीक है। तो स्विच बोर्ड हमने लिया था 1.2 मीटर, 1.3 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। एंड सीलिंग वाला 0.5 हम छोड़ देंगे यहाँ पे, GF वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट रह जाएगा D से E तक का पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये आपको मिलेगा कितना 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.2 ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास हमें कहाँ पर जाना है, अगेन हम यहाँ से जाएंगे D से F जाएंगे। तो D से F हम ले लेंगे कितना 0.2 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये आपका कंप्लीट 2.5 मीटर है तो 2.3 हमने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। C से D तक, तो D से F तक आपका 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमें कहाँ पे जाना है, हम F से हम G तक जाएंगे, ठीक है। F से G जाएंगे तो F से G जाने पर आपको 0.5 मीटर अबव जाना है, ठीक है। एंड वो 0.5 के बाद हम G से I जाएंगे। तो G से I अभी हमने देखा था ये आपका 3.5 है टोटल, तो हम मिड पे जा रहे हैं तो आपका 1.75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप 1.75 ले लेंगे। उसके बाद आपको फिर से I से H तक जाना है तो ये वाला पार्ट अगेन आपका 1.75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है फैन में कनेक्शन देना है, तो फैन में आप कितना 0.5 मीटर बिलो जाएंगे, ये 0.5 मीटर हो जाएगा IN, ठीक है। एंड उसके बाद आप I से K तक जाएंगे। तो I से K अगेन आपको ये टोटल लेंथ कितना है आपका 5 है, तो मिड से आप एंड तक जा रहे हैं तो आपका ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। I से K एंड K से M जो जाएंगे ये आपका अगेन 0.5 मीटर आप बिलो जाएंगे तो ये आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट टोटल लेंथ हमें मालूम है तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे एंड नंबर ऑफ़ वायर्स कितना रन कर रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ फेज़ वायर फॉर सब सर्किट 1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेंथ ABCD में हमारे पास टोटल जो वायर रन करेगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.5 मीटर के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ABCD यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ को कंसिडर किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वायर्स मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो वायर आएगा, ठीक है, ABCD में हम देख लेते हैं कितने वायर्स यहाँ पर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो A से B हम जाएंगे, ये आपका 2.5 हो गया, ठीक है। B से C आपको जाना है 0.5 हमने लिया है, ठीक है। C से D हमने लिया था 1 ठीक है, ये आपका 2.5 था तो 2.3 ले लेंगे, ठीक है। तो ABCD आपका टोटल लेंथ आ जाएगा
2.5 प्लस 0.5 प्लस 2.3, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वायर्स रन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका फेज़ वायर हम ले रहे हैं तो एक एक फेज़ वायर आपका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही फेज़ वायर जाएगा, तो ABCD हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, ठीक है, ये वैल्यू आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका 2.5 था प्लस 0.5, ठीक है, या 0.2 आपको जो भी लेना है। एंड अगेन आपका जो वैल्यू क्या था, ठीक है, 2.3, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे तो समथिंग आपका, ठीक है, 3 to 5.3 के अप्रॉक्स आपको वैल्यू मिलेगा। तो 5.3 मीटर आप कंसिडर कर लेंगे फॉर द लेंथ ABCD। एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक ही फेज़ वायर जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ टोटल लेंथ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेंथ आपका है DE लेंथ, ठीक है। तो DE लेंथ में हम देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ वायर रन कर रहे हैं, यहाँ पर का लेंथ कितना है। तो DE के केस में हम देखेंगे, ठीक है, तो DE यानी कि ये आपका ये वाला लेंथ है, यहाँ पर एक ही फेज़ वायर जा रहा है अगेन, ठीक है। एंड ये वाला जो आपका लेंथ है ये आपका 1 पॉइंट यहाँ से स्विच बोर्ड का था 1.3 मीटर हमने लिया है। एंड ये वाला आपका 1.2 आया था, ठीक है, तो ये हम 1.2 लेंगे, 1.2 इंटू आपका, ठीक है, एक ही वायर गया है। एंड ऑल्सो आपका 3 वायर जो जाएगा वो लोड में भी जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 4 वायर होगा, ठीक है। तो 1.2 इंटू 4 हम कर देंगे तो हमारे पास DE लेंथ का वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे DF के लिए। तो DF में भी आपका 4 वायर रन करेगा, सॉरी 3 वायर रन करेगा, ठीक है। जो स्विच बोर्ड से आपका आउटगोइंग 3 होगा वो आपका DF तक रन करेगा, तो इसको हम कंसिडर करेंगे 0.2 हमने लिया था, तो 0.2 इंटू 4, ठीक है, DF के लिए, ठीक है। सॉरी ये आपका 3 हो जाएगा, 3 वायर रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम कंसिडर करेंगे GI तक, ठीक है। तो GI यहाँ पे टोटल कितना फेज़ वायर रन कर रहा है, तो ये आपका अगेन सॉरी इससे पहले हमें कहाँ पर जाना होगा, F से G जाना पड़ेगा। तो FGI हम लेंगे, तो FGI आपका कितना वायर रन कर रहा है, तो F to G आपका 0.5 हम ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है। G to I हमने लेंथ लिया था तभी 1.75, ठीक है। एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वायर कितना फेज़ वायर यहाँ से रन कर रहा है, तो 3, ठीक है। तो ये आपका FGI का वैल्यू आपको इसके अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम I से N को देते हैं, ठीक है। तो एक ही फेज़ वायर जाएगा फ़ैन की तरफ, तो इसको हम यहाँ पर 0.5 बिलो द सीलिंग जाएंगे, ठीक है। तो 0.5 IN का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम I से H की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर एक ही फेज़ वायर जाएगा, ठीक है। तो IH का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका 3.5 था, तो अगेन यहाँ पे हम लोग इसको 1.75 कंसिडर करेंगे, ठीक है। I to K जाएंगे, I से K आपका वैल्यू हमने कितना लिया था, 2.5 लिया था। एंड यहाँ पे एक ही फेज़ वायर जाएगा, ठीक है। तो I से K ले लेंगे। एंड K to M आपका कौन सा वैल्यू आएगा, K to M अगेन आपको एक ही फेज़ वायर जा रहा है, तो 0.5 ले लेंगे, ठीक है। तो अगेन आपका H to L जाएगा, तो HL भी आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल फेज़ वायर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इन सभी को आप ऐड कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ़ फेज़ वायर आपको आ जाएगा। तो फेज़ वायर टोटल लेंथ ऑफ फेज़ वायर आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम वेस्टेज को भी कंसिडर करेंगे 15 to 20%, ठीक है। तो टोटल लेंथ आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.2, ठीक है। एंड यहाँ पर सॉरी ये आपका न्यूट्रल का है, तो आपको मिल जाएगा कितना, सभी को ऐड कर लेंगे तो 20.9 मीटर के अप्रॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है। 20 to 30 मीटर। एंड यहाँ पे आप 20% ऐड कर लीजिएगा क्या, वेस्टेज, ठीक है। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं या लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। एंड सेम मैनर में हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर सब सर्किट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूट्रल वायर आपका यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से रन करेगा। तो एक एक वायर हर एक पाथ में रन करेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक निकलेगा, यहाँ पे जाएगा B to C, C to D, ठीक है। ये स्विच बोर्ड की तरफ नहीं जाएगा तो ये डायरेक्टली D to F जाएगा, F से G, G के बाद I, I to N, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल दे दिया तो ये वापस से आपका जाएगा, ठीक है, आउटगोइंग होगा जो कि हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे चला गया,
I2H एंड H2L एंड अगेन यहाँ से जो हमने N से निकाला था एक और हम N से निकाल सकते हैं एंड इसको हम दे देंगे इस स्लाइड पे, ठीक है। तो ये I2K हो जाएगा एंड K2M। तो इन सारे लेंथ को हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो आपका टोटल लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इन सभी को ऐड करने के बाद आपको सारा लेंथ मालूम है, सभी को ऐड कर देंगे तो लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर निकल जाएगा। उसमें 20% हम ऐड कर देंगे वेस्टेज के लिए, तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर आपको मालूम हो जाएगा। सेम मैनर में हम सब सर्किट 2 के लिए फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ निकालेंगे। तो सब सर्किट सिंस हमारे पास पावर लोड के लिए एक ही पावर लोड है, तो जो भी हमारे पास फेज आएगा, लाइन आएगा, न्यूट्रल आएगा, वो इक्वल लेंथ का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकलेगा फेज, न्यूट्रल, अर्थ तीनों, A to B जाएंगे, B to C, ठीक है, देन C to F जाएंगे, F to G, G से I का लेंथ, ठीक है, सारा लेंथ आपको मालूम है। I to J जाएंगे, तो I to J आपका लेंथ कितना है, ये आपका 5 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ आपका 2.5 होगा, तो I to J आपका 2.5 हो गया, ठीक है। फिर J2 आप कहाँ जाएंगे, O जाएंगे, तो ये आपका टोटल हाइट कितना है, 3 मीटर है एंड सॉकेट को हम 20 सेंटीमीटर बिलो द या फिर 0.2 मीटर लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोर लेवल। तो ये आपका J2O आपका लेंथ हो जाएगा, टोटल हाइट आपका 3 है, उसमें से 0.2 माइनस कर दे तो आपका 2.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.8 मीटर के यहाँ पर हम लोग पावर लोड कनेक्ट करेंगे। तो इन सभी लेंथ को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास लेंथ, न्यूट्रल एंड अर्थिंग वायर का पावर लोड के लिए आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा एंड यहाँ से हम 20% वेस्टेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा लेंथ आपको दिया हुआ है पार्ट वाइज, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड लेंथ ऑफ बैटन भी हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ बैटन या फिर कंडुइट, तो सब सर्किट 1 एंड 2 के लिए। तो जहाँ जहाँ पर आपका न्यूट्रल वायर आपने जिस तरीके से निकाला था या जहाँ जहाँ पर आपका रन कर रहा है, तो उन सभी पॉइंट्स को सिंपली आपको ऐड कर देना है। वहाँ पे जो हम लोग लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट किए थे, तो नंबर ऑफ वायर हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो वहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है बैटन या फिर कंडुइट निकालते के टर्म में, सिंपली हमें सारे डिस्टेंस को क्या कर देना है, जहाँ जहाँ पर वायर रन कर रहा है वो डिस्टेंस हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 17.7 मीटर के अप्रॉक्स। कटिंग वगैरह के लिए आपको, जॉइंट्स वगैरह के लिए आपको 20% वेस्टेज दे देंगे, तो टोटल लेंथ आपका आ जाएगा 21.3 मीटर, ठीक है, अराउंड आपका लेंथ ऑफ कंडुइट, ठीक है। लेंथ वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास टोटल लेंथ ऑफ वायर आपको मिल गया है सब सर्किट 1 एंड 2 के लिए, लेंथ ऑफ कंडुइट मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मटेरियल एंड कॉस्टिंग टेबल यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमने जो मेन स्विच यूज़ किया था, ठीक है, सिंगल फेज़ का 250 वोल्ट, ठीक है, 5 एम्पियर करंट आया था, तो हम 15 एम्पियर का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंगल फेज़ है तो ये डबल पोल टाइप का हम यूज़ करेंगे। तो ये मेन स्विच आपका स्पेसिफिकेशन ये कंप्लीट दिया हुआ है, 1 नंबर, ठीक है, एक ही चाहिए हमें, और एक क्वांटिटी का आपका रेट पड़ता है 45 रुपीज़, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में रेट अवेलेबल है आप उसके करिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको मिलेगा स्विचेस वो हम पर नंबर पे ये रेट आपको बताया गया 45 एक का पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। तो क्वांटिटी आपने एक यूज़ किया है एंड रेट आपका 45 है, तो टोटल कॉस्ट आपको मिल गया 45। सेम मैनर में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी आपको एक चाहिए, ठीक है। मेज़र कैसे करते हैं, तो ये नंबर में काउंट होगा, 35 एक का पड़ता है, ठीक है, तो ये टोटल आपको 35 पड़ जाएगा। कटआउट्स वगैरह जो आपको आयरन ग्लैड कटआउट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो ये भी आपको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको कटआउट्स का ज़रूरत पड़ेगा। एक नंबर ये आपको 15 रुपीज़ के रेट से मिलता है, तो टोटल पड़ जाएगा 15। टिकवुड बैटन, ठीक है, आपको स्विच बोर्ड बनाने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को माउंट करने के लिए आपको चाहिए, तो ये आपका टीकवुड बैटन, यानी कि आप बैटन वायरिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो बैटन आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो बैटन आपको मीटर के रेट से मिलता है, तो 25 रुपया आपका, ठीक है, 25 मीटर हमने कैलकुलेट किया था, तो 25 मीटर का बैटन या फिर कंडुइट आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये 100 मीटर के रेट से मिलता है, तो 100 मीटर का रेट पड़ता है आपको 275, तो 25 मीटर का हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पड़ेगा 68.75 रुपीज़। वायर हमने 2 टाइप का यूज़ किया था, 1, ठीक है, सब सर्किट 1 के लिए, लाइट लोड के लिए 1/1.4 mm वाला एलुमिनियम केबल, तो इसका लेंथ आपको 40 मीटर के अप्रॉक्स आपको फेज़ एंड न्यूट्रल के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये आप 40 मीटर का यूज़ करेंगे, ये आपको मीटर के रेट से मिलता है, ठीक है, मीटर से का यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड 100 पर 100 मीटर का आपको रेट पड़ता है 80 रुपीज़ का, तो 40 मीटर का आपको पड़ जाएगा 32 रुपीज़। सेम तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप का जो केबल है, ठीक है,
पावर लोड सर्किट के कनेक्शन के लिए। तो ये भी आपको 100 रुपीज़ के पर 100 मीटर के रेट से मिलेगा। तो 30 मीटर आपको चाहिए तो 30, ठीक है, यहाँ पर हम रुपीज़ यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट टाइप्स का जो भी आप वायर यूज़ कर रहे हैं ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको और क्या क्या एसेसरीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप स्विचेज़ यूज़ करेंगे। टम्बलर स्विच यहाँ पर यूज़ किया गया है स्विच बोर्ड्स में, है ना, 5 एम्पियर वाला सिंगल वे। तो ये आपको 3 लोड था तो 3 स्विच, ठीक है। एक का रेट 5.50 है, तो टोटल आपको पड़ जाएगा 16.50, ठीक है। 15 एम्पियर वाला जो पावर सॉकेट हमने यूज़ किया था वहाँ पर एक स्विच हम यूज़ करेंगे, उसके लिए एक नंबर ऑफ स्विच चाहिए। इसका रेट पड़ता है 13.50, तो टोटल आपको आ जाएगा 13.50, ठीक है। 3 पिन सॉकेट जो पावर लोड के लिए हमने सॉकेट यूज़ किया है ये आपका एक नंबर ऑफ यूज़ किया है, 15 रुपीज़ के रेट से मिलता है। टोटल पड़ गया आपको 15। ब्रैकेट विथ होल्डर्स यानी कि 2 लैंप हमने यूज़ किया है तो 2 होल्डर हम यूज़ करेंगे। एक का रेट है आपको 50 रुपीज़, 2 का पड़ जाएगा 30 रुपीज़। सीलिंग रोज 2 प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे बैकलाइट मटेरियल का, ठीक है। एक फ़ैन हमने यूज़ किया है तो एक आपको सीलिंग रोज यूज़ करना है तो 5 रुपये के रेट से मिलेगा। टिक वुड बोर्ड स्विच बोर्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट साइज़ का आप यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे एंड इन सभी का रेट दिया हुआ है एंड टोटल रेट यहाँ पे कैलकुलेटेड है, ठीक है। राउंड ब्लॉक्स हम यूज़ करेंगे। राउंड ब्लॉक्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें सीलिंग रोज या फिर जो हमारा लैम्प ब्रैकेट्स है ना, तो उसको हम डायरेक्टली वॉल पे माउंट नहीं करते हैं, उसके लिए हम राउंड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 लोड है हमारे पास, फ़ैन एंड 2 लाइट, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। 1.50 के रेट से मिलता है, टोटल आपको 4.50 पड़ेगा। लिंक क्लिप्स हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम बैटन वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लिप्स हम ले लेते हैं, सपोज बॉक्स ऑफ 100 के यूनिट से आपको मिलता है तो पर बॉक्स का आपको रुपीज़ पड़ता है 1.75, ठीक है। क्लिप्स आपका होगा 4.4 सेंटीमीटर, तो टोटल आपको पड़ जाएगा 8.75, ठीक है। कील्स वगैरह आपको ज़रूरत है 1.25 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो ये केजी के टर्म्स में, केजी के यूनिट से आपको मिलता है, तो 1 केजी आपको चाहिए, ठीक है। 24 रुपीज़ के पर केजी आपको मिलता है, तो इसका रेट पड़ जाएगा 24 रुपीज़, ठीक है। टीक वुड बोर्ड प्लग्स आपको चाहिए, ठीक है। प्लग्स और गटेज आप जो यूज़ करेंगे बोर्ड को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको, ठीक है, 4 का रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आपको रेट पड़ जाएगा 88 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा और आपके पास जो भी मिसलेनियस मटेरियल्स है लाइक आपका स्क्रूज़ वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी स्क्रूज़ आपको होल्डिंग के लिए यूज़ होगा बोर्ड्स के लिए, तो ये आप सारा बैटन के लिए, स्विच के लिए, बोर्ड के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपको लेंथ वाइज आपको जैसा भी नीड पड़ेगा आप यहाँ पे पर 100 के बल्क में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो हमें करना है क्या, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉस्ट अगर आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल लेबर कॉस्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 90 रुपीज़ यहाँ पे ऐड किया गया, तो लेबर कॉस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेबर कॉस्ट के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इनटू रेट ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन या लेबर या हेल्पर है उसका रेट क्या है पर डे का, ठीक है, ये आपका पर डे के हिसाब से आएगा। तो 1 डे का जो रेट है लेबर का एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वो एक दिन में कितना कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट हम यहाँ पे 90 लिया गया है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टीजेंसीज आपका एक्स्ट्रा जो भी खर्च आएगा, ठीक है, 10% हम ले लेंगे टोटल कॉस्ट का, तो 80 मटेरियल कॉस्ट प्लस आपका लेबर कॉस्ट आपका 843 के अप्रॉक्स आ रहा है, इसमें हम 10% ले लिए हैं कॉन्टीजेंसीज कॉस्ट के लिए 83 रुपीज़, तो टोटल आपका कॉस्ट आ जाएगा 928 अप्रॉक्स रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एस्टिमेशन प्रिपेयर करने के बाद टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो लेबर कॉस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने सीक्वेंस फॉलो करते वक्त देखा था। ठीक है, नीचे में आपको कॉस्टिंग लेबर कॉस्ट के लिए दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको मिलेगा रेट इनटू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, जैसे हमने अभी टेबल में किया, एंड यहाँ से आप लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना वायर करना है। तो यहाँ पे हमने 4 लोड का यूज़ किया था, 2 लाइट, एक फ़ैन एंड एक पावर सॉकेट। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लेंगे कितना, 4, ठीक है। एंड मेन बोर्ड का जो कनेक्शन इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सब सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए उसको हम कंसिडर करते हैं एज
2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मेन बोर्ड का कनेक्शन करेंगे तो टोटल आपके पास पॉइंट कितना हो गया, 6 पॉइंट, ठीक है। एंड हर एक जो पॉइंट होगा इसका एवरेज डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे कि 5 मीटर के डिस्टेंस में स्विच बोर्ड से ये डिस्टेंस में होगा, ठीक है। तो एक वायर मैन लेना है, एक यानी कि मेन जो इलेक्ट्रिशियन होगा एंड उसके साथ एक हेल्पर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉस्ट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एंड इन दोनों का पोटेंशियल हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जो वायर मैन होगा, ठीक है, हेल्पर के साथ, ये एक दिन में 3 पॉइंट, ठीक है, वायरिंग कर सकता है बैटन वायरिंग के लिए एंड कंडुइट वायरिंग के लिए 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैटन वायरिंग यूज़ किया है, तो बैटन वायरिंग टोटल हमारे पास 6 पॉइंट हमने अभी कंसिडर किया, 2 पॉइंट आपका मीटर बोर्ड के लिए, मेन बोर्ड के लिए एंड 4 पॉइंट आपका लोड के लिए, तो टोटल 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट को वायरिंग करने के लिए टोटल कितना दिन लग जाएगा एक हेल्पर एंड एक वायरमैन को, तो यहाँ पे एक दिन में ये 3 पॉइंट कर सकता है, ठीक है, बैटन वायरिंग के लिए। तो 6 पॉइंट को ये 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितना होगा एक वायरमैन एंड हेल्पर को, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी वायर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है, जो इंस्टॉल किया गया है वायरमैन का हेल्पर के साथ एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, इस नंबर ऑफ डेज का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए किससे, रेट ऑफ लेबर पर डे, एक दिन का उनका रेट कितना है एंड टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पे 2 ज़रूरत पड़ा एंड रेट ऑफ लेबर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट हम यहाँ पर डालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर आ जाएगा एंड इस कॉस्ट ऑफ लेबर को हम वहाँ पर मटेरियल कॉस्ट के साथ ऐड करके टोटल कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग टेबल प्रिपेयर करना। So that's all about the topic. So that's all. Thank you everyone.